दोस्तों, आपके अपने ही चैनल ग्लोबलपुर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में त्रिकोणमिति का परिचय देखे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं। और इस वीडियो में जो है कोशिश करेंगे कि जितना फॉर्मूला यूज होता है उस फॉर्मूला को समझने का प्रयास करेंगे, याद करने का तरीका, ट्रिक सब देखेंगे। आखिर पूरे फॉर्मूला को कैसे याद किया जा सकता है और केवल एक ही कहानी में लगभग त्रिकोणमिति का सब फॉर्मूला आ जाता है। तो देखते हैं कि इसमें फॉर्मूला जो होगा, सबसे बड़ा परेशानी जो विद्यार्थी को फॉर्मूला ही होता है कि फॉर्मूला याद नहीं रहता है। इसलिए इसमें खास करके फॉर्मूला को याद करने का तरीका, ट्रिक्स कुछ देखेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में होगा तो एक्सरसाइज का कुछ सवाल लेंगे। इसमें से अभी जो है फिलहाल फॉर्मूला को याद करने का प्रयास करते हैं। तो इससे पीछे वाले वीडियो में त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ लिए थे। अब यहाँ जो है और ये भी समझे थे कि इसमें केवल और केवल समकोण त्रिभुज की चर्चा होगा। तो समकोण त्रिभुज की चर्चा होगा तो समकोण त्रिभुज में समझे थे क्या क्या होता है। ये मान लेते हैं समकोण त्रिभुज है। अब इसमें हम लोग समझे थे कि अगर इसको थीटा मानते हैं, नाम दे देते ए बी सी, इसको थीटा माने तो कर्ण जो है 90 के सामने का भुजा को कर्ण कहते हैं। हाइपोटेन्यूस संक्षेप में इसको एच लिखेंगे। और जिस कोण की बात होगा, क्योंकि वहां समझाए थे कि आधार और लंब जो है वो दोनों आपस में चेंज होते रहते हैं वो एंगल के अनुसार। अगर ये कोण है तो इसके सामने का भुजा जो होगा ये बनेगा लंब और ये बनेगा आधार। अगर मान लेते ये कोण लेते तो इसके सामने का जो भुजा है ये BC, ये बनेगा लंब और ये बनेगा आधार। तो लंब और आधार जो है यानी परपेंडिकुलर बेस जो है वो चेंज होते रहेगा, लेकिन कर्ण जो है हाइपोटेन्यूस जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इतना समझे थे पीछे वाले वीडियो में। चलिए इसमें देखते हैं। इसको फिलहाल इस एंगल के अनुसार लंब बोल सकते हैं। संकेत में इसको P लिखेंगे और ये हो गया आधार, जो कि संकेत में B लिखेंगे। अब एक पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार चलें तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब इसको अगर संक्षेप में लिखें तो संक्षेप में भी लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर P का स्क्वायर प्लस आधार B का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण H का स्क्वायर। ये आपको जो है पाइथागोरस प्रमेय से निकलता है और ज़रूरत के हिसाब से जो ज़रूरत पड़ेगा सवाल में उसका हम यूज कर लेंगे। यहाँ से जो इसमें से कम 2 को मान आपको दिया रहेगा, तीसरा निकल जाएगा। तो ज़्यादा यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। लंब बराबर आधार बराबर वो सब ज़रूरत नहीं है, इसी से काम चल जाएगा। तो ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए केवल एक ही सूत्र याद रखिए पाइथागोरस में, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू होता है कर्ण का स्क्वायर। अब यहाँ जो हमको पढ़ना है वो तो त्रिकोणमिति पढ़ना है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। तो याद कीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो है टोटल 6 लिखे थे। और वो 6 कौन कौन है तो देखते हैं। इससे पहले लिखे हैं 6 को कौन कौन है। तो 1 नंबर में यानी कि साइन थीटा, दूसरा आया था कॉस थीटा, तीसरा आया था टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। और ये इसका पूरा नाम भी समझे थे पीछे वाले वीडियो में। ये सब संक्षेप नाम है। अब साइन थीटा बराबर क्या होगा, अगर लैंग्वेज लिखे तो हो जाएगा लंब बाय आधार। संकेत में लिखना है तो लंब को P बाय
बी वो लंब बाय कर्ण होता है। संकेत में इसको लिखेंगे तो पी बाय एच हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाय कर्ण। संकेत में इसको लिखेंगे तो बी बटे एच। उसी तरह टेन में अगर लिखें तो ये हो जाता है लंब बाय आधार। संकेत में इसको पी बाय बी बोल सकते हैं। अब कॉट का क्या होगा, इसी का उल्टा, यानी कि टेन का उल्टा होगा, आधार बाय लंब। संकेत में इसको बी बाय पी बोलेंगे और सेक जो है ये कॉस का उल्टा होता है, ये हो जाएगा कर्ण बाय आधार। और यहाँ से सेक जो है ये इसको संकेत में लिखेंगे तो हो जाएगा एच बाय बी। और कॉसेक जो होता है वो साइन का होता है, इनवर्स यानी उल्टा होता है व्युत्कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बाय लंब, कर्ण बाय लंब। तो फाइनल निकल गया एच बाय पी। ये त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 था। और 6 में देखिए इसमें क्या क्या फॉर्मूला तैयार होगा। साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, टेन थीटा बराबर पी बाय बी, कॉट थीटा बराबर बी बाय पी, और सेक थीटा बराबर एच बाय बी, और कॉसेक थीटा बराबर एच बाय पी। अब इसमें देखिए ध्यान से अगर देखना है तो आपको रटना है बस केवल 3 ही, यानी कि साइन कॉस टेन। उसके बाद ये 3 जो बच जाता है इसी का व्युत्क्रम है। देखिए कॉट का व्युत्क्रम जो है वो 10 का व्युत्क्रम कॉट है, यानी यहाँ है p बाय बी तो ये है b बाय पी, यानी जस्ट इसका उल्टा। उसी तरह ये सेक और कॉस, ये दोनों व्युत्क्रम है एक दूसरे के। कॉस में है b बाय एच, तो सेक में देखिए h बाय बी, यानी जस्ट उल्टा। उसी तरह यहाँ साइन का जो है व्युत्क्रम वो कॉसेक होगा, तो साइन में है p बाय एच, तो यहाँ है h बाय पी। तो यहाँ से कहने का अर्थ ये हुआ कि केवल 3 याद रखिए, साइन थीटा बराबर p बाय एच, कॉस थीटा बराबर b बाय एच, टेन थीटा बराबर p बाय बी। उसके बाद ये 3 किसका इनवर्स है उसके अनुसार इसको आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ याद करने का इस तरह से भी किया जाता है कि देखिए p है, ऊपर वाला को लिखते हैं ऊपर में p, यहाँ है b और यहाँ है p b, फिर p है, और नीचे में बात करें तो h है, उसके बाद फिर h है, और फिर यहाँ h, उसके बाद b है। ये ऊपर नीचा वाला को हम लिख लिए हैं 3 गो, चूँकि 3 याद कीजिएगा बस हो जाता है 6 गो। इस टेबल के मदद से भी आप इस 6 को रख सकते हैं याद। इसमें याद इस तरह से रखा जाता है, देखिए यहाँ से p का मीनिंग अगर निकालता है तो संकेत में आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। पी से हुआ पंडित, बी से हुआ बद्री, पी से हुआ प्रसाद, और एच से हुआ हरि, एच से भी हरि, पी से बोल या बोले बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल या फिर हरि हरि बोले। तो देखिए केवल इतना याद करते हैं तो आपको ये 6 टोटल याद हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो देखिए p बाय एच हो गया आपको ये साइन, b बाय एच हो गया कॉस, और p बाय बी हो गया ये टेन। उसके बाद इसी का इन्वर्स कर दीजिए उल्टा, यानी नीचा से ऊपर बोलिएगा तो कॉट का हो जाएगा, ये सेक का हो जाएगा और ये कॉसेक का हो जाएगा, जस्ट इन्वर्स है। तो ये तो हुआ पहला फॉर्मूला, यानी कि इसको हम स्टेप
या टाइप लिख देते हैं, टाइप फर्स्ट। टाइप का त्रिकोणमिति में ये पहला फॉर्मूला है। अब टाइप 2 देखिए, टाइप 2 नंबर देखिए। पहला टाइप में केवल पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित जो फॉर्मूला आया वो, और त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 होता है उसमें बस देखे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटे लंब। ये टाइप 1 था। और कुछ याद करने का तरीका भी बताए। अब इसके बाद जो होता है ये यहाँ तक में ज़्यादा परेशानी नहीं होता है विद्यार्थी को याद करने में, यहाँ तक रट लेता है और समझ भी लेता है, याद भी कर लेता है। लेकिन इसके बाद जो फॉर्मूला आता है ना वो बड़ा परेशान करता है विद्यार्थी को। इसलिए वो सबको कैसे याद रखते हैं, देखिए एक कहानी के माध्यम से ये सब फॉर्मूला को याद रखने का प्रयास करते हैं और समझते हैं आखिर कहाँ कहाँ किस फॉर्मूला का उपयोग होगा और याद कैसे रखा जाए। तो टाइप 2 नंबर से चलते हैं और 2, 3, 4 जो भी इधर टाइप बचा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो टोटल आपको हो गया 6, जो कि 6 लिख दिए हैं बोर्ड पर। अब इसमें जो है 3-3 का ग्रुप बनाते हैं। 3-3 का ग्रुप बनाएंगे तो यहाँ से ये ग्रुप अलग हो गया और यहाँ से इस ग्रुप को अलग कर लिए। और समझने के लिए इसमें हम कुछ अलग चीज करते हैं। देखिए इस ग्रुप को थोड़ा देर के लिए मान लिए कि ये जो ग्रुप है 3, इसको लड़का ग्रुप का मान लिए, ये जो है लड़की ग्रुप, या ये ऐसा भी बोल सकते हैं ये तीनों भाई है और ये तीनों बहन है, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसलिए कि लड़की माने तो बहन मान सकते हैं और ये लड़का माने तो इसको भाई मान सकते हैं। अब समझिए आखिर यहाँ से फॉर्मूला जो क्रिएट होगा वो किस किस टाइप का फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। अब मान लिए इधर तीनों भाई है और इधर तीनों बहन है। इसमें अब मान लेते हैं कि बड़ा छोटा की बात करते हैं। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इधर है कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। सवाल है इसमें कौन बड़ा है, इसमें कौन बड़ा है। तो अक्सर गांव सब में देखिएगा कि बड़ा लड़का या फिर लड़की जो भी होता है तो उसी के नाम से उसके मम्मी पापा को बुलाया जाता है। तो इसलिए यहाँ जब त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे और जो चीज़ पढ़ रहे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो भी है, अगर मान लीजिए क्लास में पढ़ के आप गए, अगर कोई पूछेगा क्या पढ़ें, तो अगर चैप्टर का नाम याद नहीं है तो वही बोलिएगा साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ें। मतलब पहला नाम साइन थीटा आ रहा है तो इस आधार पर जो है इधर वाला जो है पहला मान लीजिए ये हो गया आपको बड़ा लड़का या फिर बड़ा भाई भी बोल सकते हैं। अब उधर की बात करते हैं, उधर कौन बड़ा होगा। उधर जो है नाम के आधार पर बड़ा लिया गया कि जिसका नाम लंबा है। तो देखिए इधर कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इसमें देख रहे हैं कि कॉसेक थीटा लंबा है, इसलिए इधर जो है इधर इसको माना है बड़ा, इसको मान लिया बड़ा। अब इसमें देखिए कि अगर ये दोनों, क्योंकि ये दोनों बड़ा है तो बड़ा है तो ये दोनों मान लीजिए शादी अगर कर लिया तो दोनों एक साथ आ जाएगा यहाँ, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका जोड़ा लग गया, बच गया 2 गो इधर और 2 इधर बच गया। इसमें देखिए कॉस थीटा, टेन थीटा और इधर है कॉट थीटा, सेक थीटा। अब रहा बात ये दोनों में किसका जोड़ा लगन है, क्योंकि यहाँ इनवर्स विद्यार्थी कुछ परेशान करते वो उल्टा कौन किसका होता है, ये प्लस फॉर्मूला जो और आगे आएगा वो, तो उसको समझने के लिए देखें। अब ये 3 जो बच गया है इसमें क्या करना है, इसका नाम जो है देखिए ध्यान से सी से प्रारंभ हो रहा है कॉस। अब ये कहा कि जिसके लास्ट में सी रहेगा, यानी कि इसका नाम में पहला लेटर सी है
और ये बोला कि उधर जिसके लास्ट में सी रहेगा उसके साथ तो शादी होगा। तो देखिए यहाँ से अगर देखेगा तो ये कॉस थीटा और इसके लास्ट में सी है, इसका पहला लेटर सी है, तो ये दोनों एक साथ आएगा, यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये दोनों आ गया। उसके बाद जो बच गया लास्ट में, अब एक इधर है एक इधर है, ये तो लास्ट है जोड़ा, तो इसलिए ये दोनों एक साथ आ जाएगा। अभी दोनों एक साथ आ जाएगा तो इसको लिख लेते हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा, सबका जोड़ा लग गया है। अब जोड़ा लग गया तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, और जोड़ा लगने के बाद यहाँ दोनों मिलके एक हो जाता है, ये नया फॉर्मूला बन गया, नया टाइप हो गया। उसी तरह ये दोनों का इंटू भी एक हो जाता है और ये दोनों का इंटू भी एक हो जाता है। ये जो है आपको टाइप 2, इसको टाइप 2 मान लेते हैं। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला तैयार हो गया, और किसका उल्टा कौन है वो भी याद रखना है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। उसी तरह इसका इन्वर्स भी होता है, मतलब कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, और कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो ये आपका टाइप 2 हो गया। चाहे तो इसी को आप फिर 3 बार लिखिए इधर से, तो हमारे हिसाब से उसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक टाइप में 6-6 आएगा, इसलिए कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो यहाँ 3 से ही काम चल जाएगा, तो इसलिए आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगला टाइप जो होगा, अब सवाल है ये कैसे एक हो जाता है, तो इसको अगर समझना है तो उसको विपरीत, यानी कि इसका साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कॉसेक थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण बटे लंब। तो अगर कैसे एक हुआ कोई अगर पूछ देता है तो देखिए कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा में हम पढ़े कि P बाय H होता है, और ये इसमें पढ़े कि H बाय P होता है। तो यहाँ से देखिए दोनों कट जाएगा, HHPP कट के हो गया एक। अगर कोई पूछ देता है कि एक कैसे होगा, इस तरह से प्रूव्ड कर सकते हैं। उसी तरह सम में, तो ये हुआ प्रूव्ड करने की तरीका फॉर्मूला में कि प्रूव्ड कैसे करेंगे। टाइप 2 हो गया। अब चलते हैं टाइप 3। देखिए इसी में अगर हम टाइप 3 की बात करते हैं, तो यहाँ से देखिए ध्यान से, अगर यहाँ से कॉसेक थीटा इंटू में इधर इधर कर देंगे तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक है, इधर आके डिवाइड होगा तो हो जाएगा 1 बाय कॉसेक थीटा। उसी तरह यहाँ से अगर कॉस निकालिएगा, कॉस थीटा बराबर, तो सेक को इधर करना है तो हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा। उसी तरह यहाँ से अगर निकालें, यहाँ से निकाले टेन थीटा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉट थीटा। सेम उसी तरह इसका विपरीत भी ले सकते हैं, मतलब ये कि अगर कॉसेक थीटा बराबर निकालना हो तो साइन को इधर कीजिए तो हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ से मान लेते हैं सेक निकालना हो तो कॉस को इधर कीजिए तो हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा। और यहाँ से अगर करें कॉट निकालना हो तो टेन को इधर कर दीजिए हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा। ये हो गया आपका टाइप नंबर 3। देखिए इसके मदद से ये टाइप याद हुआ, और ये भी पता चला कि किसके साथ कौन है, मतलब इससे ये भी होना चाहिए कि ये जोड़ा किसके साथ है और विपरीत कौन है वो भी याद रह जाएगा। और इसी के मदद से ये फॉर्मूला भी क्रिएट हो गया कि साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा। उसी तरह यहाँ भी कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन। टाइप 4 में देखिए कि अब कौन सा फॉर्मूला इसमें लिखना है। तो टाइप 4 में जो है साइन स्क्वायर
थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसी में दूसरा जो होगा वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब यहाँ से केवल आपको इसमें क्या होता है कि परेशानी विद्यार्थी इसमें जितना फॉर्मूला निकलता है सबको रटने के चक्कर में लग जाता है। सबको रटने की जरूरत नहीं है, केवल आप इसी तीनों को याद रखिए कि किसके साथ कौन जोड़ा है, और केवल यही प्लस है, बाकी बात तो दोनों माइनस है। तो यहाँ से देखिए इसमें अगर और निकालना है, मान लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ 1 है, इधर कर देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर साइन थीटा निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वर्ग है, इधर आके वर्गमूल। यहाँ से देखिए दो को अलग फॉर्मूला तैयार हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा बराबर। अब इसको भी रटने लगता है, तो ये सब रटने की जरूरत नहीं है, यहीं से काम चल जाता है। उसी तरह अगर कॉस का निकालना है तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये प्लस साइन है, इधर कर देंगे माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर कॉस निकालना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट अंडर। तो इसी फॉर्मूला से ये चारों क्रिएट हुआ है। सेम उसी तरह यहाँ भी हो सकता है, यानी कि यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा अगर निकालें, माइनस 10 स्क्वायर है, इधर आके प्लस हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से सेक थीटा निकालना है तो इसका रूट हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। फिर उसी तरह यहाँ से अगर मान लेते हैं 10 निकालना है तो 1 को इधर कर दीजिए, तो हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 को इधर कीजिए, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से अगर 10 निकालना तो हो जाएगा 10 थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से फिर 4 फॉर्मूला अलग तैयार हो गया, यहाँ से 4 फॉर्मूला अलग तैयार हो गया, उसी तरह 4 वहाँ तैयार हो जाएगा। तो इतना रटने की जरूरत नहीं है, केवल आप ये तीनों याद रखिए, उसी से ये सब निकलता है। फिर यहाँ से भी देखते हैं, अगर मान लेते हैं कॉसेक निकालना है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से स्क्वायर को उधर करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रूट अंडर। अब सेम उसी तरह यहाँ से कॉट अगर निकालना हो तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 1 है, इधर कर देंगे माइनस 1, हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर कॉट अगर निकालना हो तो हो जाएगा कॉट थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट ओवर। तो ये हुआ टाइप नंबर 4। टाइप 5 में देखिए, इसमें जो पूरक कोण होता है, यानी कि पूरक के लिए फॉर्मूला मतलब 90 माइनस थीटा आएगा, इस तरह से फॉर्मूला आएगा। तो उसको कैसे याद रखा जाए, यानी पूरक कहते हैं दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो। तो देखिए अगर मान लेते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इस तरह का अगर कुछ फॉर्मूला आ जाए तो इतना बराबर क्या होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। उसी तरह इसका उल्टा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। बस दोनों एक दूसरे के विपरीत है। उसी तरह 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा। अब सेक कॉसेक की बात करते हैं तो सेक
90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। तो ये हुआ आपका टाइप नंबर 5 फॉर्मूला। टाइप 6 में मात्र 2 है, और वो है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और उसी तरह इसका विपरीत वाला यानी कि कॉट थीटा बराबर, इसको उल्टा दीजिए यानी कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये दो ही है टाइप 6 में, ये दोनों फॉर्मूला। अब ये कैसे होता है, तो सबका प्रूव्ड होता है। प्रूव्ड अगर करना हो तो बुक का सारा लीजिए, या फिर अगर देखना तो देखिए साइन थीटा में चलेंगे तो p/h होता है, और इसका कॉस थीटा में चलेंगे तो b/h होता है। अब इसको अगर उल्टाएं तो देखिए h जाएगा ऊपर, नीचे आएगा b, यहाँ से h कैंसिल हो जाएगा, p/b होगा। और पता होना चाहिए कि लंब बटे आधार जो है वो होता है 10। तो देखिए इतना बराबर आगे 10, अर्थात 10 बराबर ये फॉर्मूला हुआ। उसी तरह कॉट में भी होता है। अब एक टाइप इसमें और बच जाता है, वो है टेबल, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात में जो टेबल होता है, मान होता है साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री, टेन 0, टेन 45, ये सब का मान कितना होता है। तो वो एक अलग टेबल तैयार होगा, और उस टेबल को हम अलग वीडियो में बना देंगे। और उसके बाद जब उसका यूज करेंगे, देखिए कोई भी फॉर्मूला रटने में जो है, रटने से अच्छा है आप उसका यूज कीजिए बार बार, और यूज करने में अधिक याद होता है। इसलिए रटिए नहीं, उसका प्रयोग कीजिए, सवाल बनाइए उससे, तो ज़्यादा याद रहेगा। तो टेबल के लिए अलग वीडियो बना देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो है एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन करेंगे।